Hello guys, new day, like I said, new day, new adventure. आज की स्टार्ट थोड़ी लेट हुई है. We're moving towards the center और कुछ और चीज़ें देखेंगे. This hat always helps, especially when you're in a place जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. हम लोग अब जा रहे हैं, वैसे I'm not sure हम कहाँ जा रहे हैं, but let's see. Buenos dias. This is only something that allows me to be able to film inside. All the effort that I'm taking सिर्फ आप ही लोगों के लिए. Lying down on a beach or something, relaxing. No? Oh yes, this is Museo Frida Kahlo. You fall in love with life. So आज हम जाने वाले हैं एक जगह जिसका नाम है Templo Mayor. Templo Mayor is kind of the major stuff that one has found under the church. When the Spanish came, they built the church on the temples that existed. Temples are structures of the ancient people who originally inhabited. So kind of the major discovery of those areas are known as Templo Mayor, the major temple, the major structures that have been discovered. So it's now like a museum sort of a thing, right? Yeah. Guys, हमें टूर गाइड की कोई ज़रूरत ही नहीं है because my mommy is an expert. Of course, being a Mexican citizen, happens to know a lot of the Mexican history. तो बहुत मदद होती है जब आप किसी लोकल के साथ चल रहे होते हैं because they know like the nits and bits of a city, of a town and its history. Island? Yeah. It is where we are now. Oh. It was the center. तो आज हम आए हैं टू वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस जो कि मैंने कभी विज़िट ऑफ कोर्स नहीं किया बट पढ़ा ज़रूर है उसके बारे में. वी आर गोइंग टू बी विजिटिंग द फ्रीडा कालो म्यूज़ियम एज वेल एज डिएगो रिवेराज म्यूज़ियम. तो पहले हम डिएगो रिवेरा के म्यूज़ियम आए हैं. डिएगो जो थे वो फ्रीडा कालो के हस्बैंड थे. वो भी एक म्यूरलिस्ट और पेंटर थे. तो उनके म्यूज़ियम हम आए हैं जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है Museo Diego Rivera. Oh, so we are early. Great. We are early. Always we are early. Why are we coming? You both are color coordinated. Green, like almost. The most colorful. Something was there in the tamales, I think. The tamale was drug. I think he's wearing all the colors today for Frida. This one. Very nice, Buenos dias. So हम एंटर कर गए हैं डिएगो रिवेरा के म्यूज़ियम में और जो कि आप पीछे स्ट्रक्चर देख सकते हैं दैट्स द ब्यूटीफुल म्यूज़ियम. सो कहा जाता है दैट फ्रॉम द टाइम डिएगो वाज अ स्मॉल बॉय उस वक्त से वो अलग अलग जगहों से इस तरह की आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करता था. तो यहाँ पर क्लोज टू 1000 या 2000 के करीब आर्टिफैक्ट्स है जो उसने कलेक्ट करे हैं विच इज़ अमेजिंग. ये तो कान वाला स्टेप हो गया. यू हैव टू क्लाइंब अप. dog you see without hair. Yeah. That is this one.
called Sholos. ओके That will take you to the past. तो ये पूरी जगह जो है एक पिरामिड की शेप में है और सबसे नीचे वाला जो लेयर है उसको अंडरवर्ल्ड कहते हैं, जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है। ऊपर वाले हिस्से में अर्थ आता है, उससे ऊपर वाले हिस्से में स्काई है। तो जब हम जा रहे थे तो सबसे नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, सो मच सो कि मुझे एक्चुअली अपनी टॉर्च फ़ोन टॉर्च को यूज़ करना पड़ा। वो निकाल रही है, जुएं निकाल रहे हैं बालों से। On top from the left, you have Stalin and Mao. Maybe they are offering pigeon means peace. Yeah, And who are in front? Sam, the Uncle American Sam. imperialism. yeah. And possibly they have the rifle or something like that. If you closely look at this one, Frida's this thing, Yeah. she's actually on a Yeah, wheelchair yeah. because she had met with an accident. Some Yeah. more of which we are going to see in the Frida Museum. सो बहुत मज़ा आया यहाँ पर। इससे अब डबल ट्रिपल एक्साइटमेंट है मुझे फ्रीडा कालो के घर जाने में, जिसको कासा अजूल बोलते हैं, जिसका मतलब है कि द ब्लू हाउस। वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी दैट। फ्रीडा कालो यहाँ और सभी लोगों के लिए एक रिबेलियन का सिंबल है और मुझे खासकर इसलिए पसंद है ऑल्सो बिकॉज ऑफ हर सेल्फ पोर्ट्रेट्स, द काइंड ऑफ कलर्स दैट शी यूज्ड टू वेयर। वो टिपिकल एक जो ड्रेस पहनती थी, मैक्सिकन ड्रेस पहनती थी, तेहुआना, आई एम नॉट टू श्योर व्हाट इज़ इट कॉल्ड, बट वो मुझे बहुत पसंद है। दिएगो रिवेरा भी अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स करते थे। दोनों मियाँ बीवी पता नहीं सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाते थे, एक दूसरे से क्यों नहीं बोलते थे कि आप मेरी तस्वीर बना दो। Oh yes, this is Museo Frida Kahlo. Wow, already line लग गई है guys. You fall in love with life. Excitement guys एकदम बच्चों जैसी है। After seeing all these little artifacts, it's so interesting. उनका जो भी माली है हमें अडॉप्ट करना चाहिए। Wow, it's cut in the shape of a house. So guys, अब वो मोमेंट है जब हम अंदर जाने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी है वो है ये बहुत ही रॉयल ब्लू, विच इज़ समथिंग दैट मामी सेड दैट कॉलोनियल टाइम्स में इसी तरह का एक ब्लू यूज़ किया जाता था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस बिल्डिंग को काफ़ी अनोखा बनाता है और एग्जैक्टली इसी रीज़न की वजह से आज मैंने भी ये वाइट शर्ट विद सम लिटिल ब्लू पहना है ताकि मैं निखर आऊँ इस फ्रेम में। 15 मिनट ही अंदर जाने देते हैं, सो उसको ध्यान में रखते हुए वी गेटिंग इनटू द लाइन। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। आई होप ये अंदर से अच्छा हो। Yo, we're entering. Oh wow. Emotional? Emotional, yes. Frida and Diego lived in this house. Yeah. 1929 and 1952. Born in her family home La Casa Azul, Frida Kahlo was renowned for her vibrant self-portraits. She endured a challenging childhood marked by polio and a bus accident that left her in lifelong pain. Casa Azul, or the Blue House, her childhood home, turned into a museum now, held profound significance for Kahlo, serving as both refuge and inspiration. It was here that she shared countless moments with her husband Diego Rivera, amidst the vivid colors and lush gardens, shaping her artistic vision and personal narrative. This bedroom is where her mother gave her a lap easel and a mirror so that she could paint her own face easily. Every brushstroke, every artifact spoke volumes of her indomitable spirit, her unwavering commitment to self-expression despite the physical and emotional agony she faced. As we stayed in the courtyard surrounded by the lush foliage that Frida so adored, the words "Viva la vida" echoed in my mind. It was her mantra, a defiant declaration of love
for life. Has heard and read so often, but then nothing like coming and getting a feel of her life, her rebellion, her talent, and her global concern for the poor and the deprived. It was so wonderful to be able to see the life of Frida and her husband Diego. एक पॉइंट ऐसा आया था जब फ्रीडा का एक एक्सीडेंट हुआ था एंड शी वॉज बेड रिडन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मैंने पढ़ा और मैंने देखा भी. आई सॉ द बेड दैट शी स्पेंट her a large time of her life on. Also tastefully done, also wonderfully done. And so nice कि ये चीज़ें इतने सालों बाद भी प्रिजर्व करी गई हैं लोगों को, ताकि लोग आ सकें और लोग देख सकें. तो मैं तो मतलब बहुत खुश हो गई देखकर. लेकिन हाँ, अंदर के अगर आप म्यूज़ियम शॉप से कुछ ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो वो 4 गुना ज़्यादा दाम होगा. प्रो टिप, जो बाहर खड़े रहते हैं भैया दीदी लोग, उनसे ले लिया करो यार, वो सस्ता है and it's a souvenir at the end of the day, so you might as well take it from the ones that are outside. So if you're ever visiting Frida Kahlo Museum, remember this tip of mine to get souvenirs from outside and not the museum shop. Okay, so we've come to eat at this wonderful place jahan pe I've taken something which is a little something that my dad is trying is very unique, and I would like to show you that. This is called enchiladas. It's a very popular Mexican cuisine. What is it made out of? Primarily made of corn, and then of course some frijoles, that is the Rajma. And the salsa and the red salsa. Coyoacan. Yes, of course, Same it's place a where park. Frida was born. Yes. After having a very lovely meal, we've stopped to have some. We stopped by at a place which has ice cream, which is called helado. I was suggested by our friend to try this, which is called the guanawana, which is a fruit that you don't get in India. I will try and find a picture and attach it right here as I speak. It tastes like it's like frozen custard apple. No, mango. 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 And yours is called Salsa mora. salsa mora. And yours? Mandarin. Mandarin. Yeah. Guanavana. Guanabana. Guanavana.